सुबह से लेकर शाम तक यानी कि अब रात हो चुकी है और विधायक जी के पास पहुंचे हैं। आज बता दें आपको, लगातार सुबह से लेकर शाम तक क्षेत्र में नारियल फोड़ने का कार्यक्रम उनका जारी था और आज शहर के अलावा गांव में भी कई जगह नारियल फोड़े गए हैं। इनका जबरदस्त स्वागत किया गया है और क्या कार्यक्रम थे गांव के, वो उनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार ललित जी, क्या हाल है? और क्या कार्यक्रम था आज गाँव में जी? ललित जी, आज जैसा कि आपने सुबह देखा, हम पुराना अड्डे पे एक नारियल फोड़ के आए, एक सड़क पीएनबी के सामने वाली का। उसके बाद हम काफ़ी गांव में गए, दयाल सिंह कॉलोनी भी गए, हम डानी कुतुबपुर में नारियल फोड़ा हमने, वहाँ की एक सड़क बनाने का काम शुरू किया डानी कुतुबपुर में। उसके बाद हम बीड़ फार्म गए, बीड़ फार्म से बाद आके हम राम सिंह कॉलोनी में एक से लेके डानी पीरवाड़ी की तरफ एक खेत खलिहान का रास्ता, जो कि लगभग 11 लाख रुपए का रास्ता है, उसका नारियल फोड़ा। फिर एक गली डानी पीरवाड़ी में, वहाँ भी लोगों ने काफ़ी स्वागत किया और एक गली का काम, वहाँ भी एक नारियल फोड़ के आए। आज 1 तारीख, नया साल, नया दिन, नया महीना, भगवान की कृपा से अच्छे काम से शुरुआत हुई और हांसी हल्के में हमने विकास के लिए कार्य किए। भगवान करे ये नया साल जिस तरह से हमने विकास के पहिए को घुमाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी तरह से आगे भी इसी तरह से काम चलता रहेगा। अब लगातार यूं ही हल्के में विकास की ब्यार लगी रहेगी। रोज़ ही हम कोई ना कोई नया काम की शुरुआत करेंगे। तो आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर हमारी हर बात हांसी की जनता तक पहुंचा देते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूँ। देखा गया जोश देखा गया आपने, नया साल की शुरुआत हुई, सुबह से लागे धड़ाधड़ करना काम। हाँ, तो काम तो देखो, काम तो कर्म है, काम करेंगे तभी तो बात बढ़ेगी, जभी तो हल्के का विकास होएगा। हमारी इच्छा ही केवल एक है कि हांसी हल्के का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और आप देख रहे हैं कि हांसी शहर हो या हांसी देहात, रोजाना एक नए काम की शुरुआत कर रहे हैं। तो लग रहा है जो पेंडिंग काम पड़े हैं वो 2-4 महीने के अंदर हो जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि नए काम, आप काफ़ी काम हो गए शहर में भी, और जल्दी ही नए काम आहिस्ता आहिस्ता पूरे होते जाएंगे और उसके बाद नई शुरुआत होती रहेगी। ये थे हांसी के विधायक विनोद बैनर ने साफ तौर पर कह दिया कि हांसी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब नए साल पर शुरुआत कर देगी विकास कार्यों की और लगातार क्षेत्र में विकास कार्य ऐसे ही होते रहेंगे और नारियल फोड़ने का कार्यक्रम इनका जारी रहेगा। लगातार नारियल फोड़ते रहेंगे, विकास कार्यों का शुभारंभ करते रहेंगे। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए ललित भारद्वाज खास रिपोर्ट। और ये सरकार हमेशा आपका साथ देगी और मैं तो भाई हमेशा आपके बीच में रहने वाला आदमी हूं। आपके दुख तकलीफ में और मेरे दुख तकलीफ में, आपके दुख तकलीफ और मेरे दुख तकलीफ आपस में साझे हैं। जब भी मुझे जरूरत पड़ती है मैं एक आवाज लगाता हूं तो सैकड़ों की संख्या में आप गढ़ी गांव से पहुंचते हो, और जब कभी आपको कोई जरूरत होती है तो मैं रात के 12 बजे भी आपके बीच में मिलता हूं। मैं समझता हूं कि आपका और हमारा साथ इसी तरह बना रहे, मैं आपके काम आता रहूं और आप अपना आशीर्वाद हमेशा मुझे देते रहें, यही आपसे प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हांसी से विधायक विनोद बैनर, गढ़ी गांव में आए हैं और आपको बता दें कुछ घोषणा भी की है, कुछ अमली जमा बनाने की बात कही है, लेकिन कुछ महिलाओं ने समस्या भी रखी है, वो क्या है उन बातचीत करेंगे। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते ललित जी। और ठीक हो जी? बहुत बढ़िया। गांव में आए हैं और लोगों ने मंच के माध्यम से आपने जो विकास कार्य करवाए उनकी भी व्याख्यान हुआ, लेकिन कुछ कमी भी बताई। ऐसा है, एक रूटीन की बातें हैं, जब भी किसी गांव में जाओ, पूर्ण होना तो बड़ा मुश्किल सा काम है, कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। हमने बहुत काम करवाए गढ़ी गांव में, गढ़ी गांव में नहीं पूरे हल्के में। आप हल्के किसी गांव में जाके देखो, कहीं सड़क का, कहीं नाली का, कहीं गली का, कहीं खेत खलिहान का, कहीं मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें, कहीं B&R की सड़कें, हर गांव में कहीं पब्लिक हेल्थ का काम चल रहा है। हर गांव में कोई ना कोई काम चल रहा है। इसी तरह से गढ़ी गांव में भी काफ़ी काम चल रहे हैं हमारे पब्लिक हेल्थ का। यहाँ गांव वालों ने बताया कि 70% हमारे यहाँ पाइपलाइन नहीं डल चुकी है, 30% बाकी है। तो मैंने कह दिया कि एक घर भी बाकी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें पाइपलाइन ना डले, जहाँ हर घर में नल और नल में जल। ये हमारी सरकार का वायदा है और हम निश्चित रूप से इस वायदे को पूरा करेंगे। और जल्दी ही गढ़ी गाँव में जो इनकी विशेष डिमांड थी कि हर गाँव, पूरे गाँव में पाइपलाइन बिछवानी चाहिए, वो बिछेंगी, नंबर 1। नंबर 2, इनकी कुछ और डिमांड्स थी।
मेंदा रोड पे दोनों साइड में नाला नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, वो मैंने कह दिया कि बहुत जल्दी हम पूरा करवा देंगे। इसी तरह से कुछ इनके रास्ते थे, खेतों के रास्ते भी अनाउंस कर दिए हम, खेत खलिहान के रास्तों में तो रास्ते भी बनवा देंगे। और भी गढ़ी गांव की जो समस्याएं हैं, गढ़ी गांव ने आप देख रहे थे, पूरा गांव इकट्ठा होकर के इन्होंने स्वागत किया है। और इनको एक विशेष गिफ्ट भी मिला है अब की बार कि यहाँ के गांव का ही हमारी बहन नीलम, जो कि ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन बनी है, तो उससे भी गांव में काफ़ी उत्साह है। तो मैं आपके माध्यम से भी यही बताना चाह रहा हूं कि गांव में किसी समस्या को बाकी नहीं रहने देंगे, हर समस्या का समाधान होगा, गांव में पूरा विकास होगा। विधायक जी, सरपंच बन चुके हैं, छोटी सरकार जो गांव की पंचायत कहा जाता है वो बन चुकी है, और गांव में किस प्रकार विकास करे होंगे? मैं बता रहा हूँ, गांव की हर घर गांव में जाके गांव की समस्या सुन रहा हूँ। गांव में दौरे भी शुरू हो गए आपके? मैं बता रहा हूँ, हर गांव में जाके गांव की समस्याएं सुन रहा हूँ। जो भी समस्या मेरे को बताई जा रही है, उस समस्याओं का फौरी तौर पे समाधान करवाया जा रहा है। समय भी बहुत कम है चुनाव का। नहीं, अभी 2 साल हैं, 2 साल में तो हम कायाकल्प कर देंगे। पड़ा सारा 24 पड़ा है 23। ये बात सही है कि कोरोना काल ने हमारे को काफ़ी नुकसान किया, और कोरोना के कारण हमारे जो विकास कार्य अब तक हो जाने चाहिए थे, वो उनको हम अमली जामा नहीं पहना सके। मगर अभी हमारे पास 2 साल बाकी हैं, इन 2 साल में हम पूरा काम करवा देंगे। तो लगातार देखा गया आज भी कहीं न कहीं आपने नारियल फोड़ा है। आज रामपुरा में सड़क के नारियल फोड़ के आया हूँ। अब लगातार नारियल फोड़ने का सिलसिला फिर एक बार दोबारा जारी हो जाएगा। यह हास्य से विधायक विनोद बैनर ने साफ तौर पर कह दिया कि नारियल फोड़ने का कार्यक्रम और गांव की तरफ चल पड़ा है। गांव में धड़ाधड़ नारियल फोड़े जाएंगे, विकास कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में किस प्रकार ये विकास कार्य करवा पाते हैं। 2023 का कार्यकाल इनके पास से बाकी है और 24 में चुनाव है, और इस समय विधायक लगातार तूफानी दौरे पर लगे हुए हैं। गांव-गांव, गली-गली में वे विकास कार्यों की देख रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ, वहाँ ये योजना भी बना रही हैं।